Hey everyone, so today we'll be studying about risk management in software engineering. So, in order to study that, first of all, we'll study what is a risk and its characteristics. So, a risk is a probable event that might happen or it might not happen. So, कोई भी ऐसी चीज जो कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, that is a risk. ठीक है, like for example in monsoon season, किसी दिन बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. So, that is a risk. Now, characteristics इसके दो होते हैं. First is uncertainty and the second is loss. So, uncertainty यानी कि we are not sure about something. यानी कि we are not sure that risk, will occur or not. So, risk might occur इस situation में. And loss is that risk जो हमने सोचा था कि risk है, वो risk occur हो चुका. That risk has actually occurred. These are the simple characteristics. Now, see किसी भी सॉफ्टवेयर को जब हम डेवलप कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से लेकर इनिशियल स्टेजेस से लेके एंड तक बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होंगे. दैट इज अ श्योर थिंग, है ना. बट अब बात ये कि हमें एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो भी टीम है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन रिस्क को एड्रेस कर सकें और हम उन रिस्क वी हैव टू गेट रिड ऑफ दोज रिस्क. तभी हमारा एक सॉफ्टवेयर बन पाता है, राइट. सो इन रिस्क मैनेजमेंट यही काम होता है दैट हमें आइडेंटिफाई करना है. इट्स रिटन दैट आइडेंटिफाई, एड्रेस एंड एलिमिनेट. आइडेंटिफाई, एड्रेस एंड एलिमिनेट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से रिस्क हर एक स्टेप में इन्वॉल्व हैं. फिर हमें उन्हें एलिमिनेट करना है. ठीक है. नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कैटेगराइज कर पाए उन सारे रिस्क को. वाई? बिकॉज जो भी हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम है वो क्या करती है, हर एक इंडिविजुअल किसी अलग जॉब में इन्वॉल्व है सॉफ्टवेयर की, राइट. बहुत सारे काम इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि वन इज मे बी लाइक डिजाइनिंग पार्ट में, कोई जिस टेक्निकल पार्ट में है, एंड समवन इज जस्ट क्लाइंट डीलिंग एंड एवरीथिंग. सो लाइक बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो हम इसीलिए हर एक रिस्क को डिस्टिंग्विश करना पड़ता है. ठीक है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव प्रोजेक्ट रिस्क. सो प्रोजेक्ट रिस्क में फर्स्ट ऑफ ऑल आती है बजटरी. सो बजटरी का मतलब ये होता है कि जब भी हम प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो इनिशियल स्टेज में क्या होता है, सब कुछ डिसाइड हो जाता है कि हाँ इतना विल बी द बजट ऑफ द सॉफ्टवेयर, और फिर उस पर वर्क होना शुरू होता है. बट अगर जो भी हमने लिमिट फिक्स की होती है बजट की, अगर उससे ज़्यादा एक्सीड हो जाए तो वो एक रिस्क है. बिकॉज माइट बी पॉसिबल कि जो क्लाइंट है ही इज़ नॉट विलिंग टू पे एक्स्ट्रा, तो वो एक रिस्क है. इसीलिए हमें जो भी बजट है उसी के अंदर अंदर काम करना चाहिए. नेक्स्ट इज द सेकेंड इज शेड्यूल. शेड्यूल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्या होता है, हर प्रोजेक्ट को काम करने की डेडलाइन होती है. जो भी हमें क्लाइंट है उसको अपना जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए किसी टाइम से पहले चाहिए होता है, राइट. सो उस शेड्यूल को हमें बहुत कंसिडरेट होना पड़ता है उसके लिए, दैट उसी शेड्यूल में हम काम कर सके, उसी टाइम पीरियड में वो सारा हमारा जो प्रोजेक्ट है वो खत्म हो जाए. ठीक है ना. द थर्ड इज पर्सनल. इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी टीम है उनका भी एक रिस्क होता है. फॉर एग्जाम्पल कोई टीम मेंबर ड्यू टू XYZ रीजन किसी पार्ट के प्रोजेक्ट पे काम अभी नहीं कर पा रहा है, या फिर कोई स्टाफ है जिसने कि लीव कर दिया है. सो लाइक ये सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं बिकॉज लोग चाहिए ना प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए. ओके ना. नेक्स्ट इज रिसोर्स. तो रिसोर्स का क्या होता है कि कोई बहुत सारे रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं जब सॉफ्टवेयर बना रहे हैं. ऑनलाइन रिसोर्सेज चाहिए होते हैं. ठीक है. तो अगर हम उन रिसोर्सेज को किसी भी रीज़न की वजह से एक्सेस नहीं कर पा रहे, दैट इज ऑल्सो रिस्क. बिकॉज अगर उन चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पा रहे तो हम प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, हमारा सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा. सो दैट इज अ रिसोर्स रिस्क. ठीक है. एंड द लास्ट कम्स इज कस्टमर रिलेटेड प्रॉब्लम्स. सो कस्टमर रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या है कि अब अगर हमने लाइक ड्यूरिंग द दिस सॉफ्टवेयर क्रिएशन एंड इवन लाइक जब हमारा सॉफ्टवेयर बन गया तो ऐसा हो सकता है कि हमारे क्लाइंट को XYZ प्रॉब्लम आ रही है.
मे बी ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड कि सॉफ्टवेयर कैसा बना है एंड वॉट एवर द इशूज़ आर. तो ये सारे अगर हमें प्रॉब्लम आ रही हैं कि बजट की है, शेड्यूल की है, रिसोर्स की एक्सेट्रा, ठीक है, तो ये सारे प्रोजेक्ट रिस्क के अंदर आ सकते हैं. ठीक है, अब आती है बात टेक्निकल रिस्क की. ना टेक्निकल रिस्क में कौन सी चीज़ें आती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इज पोटेंशियल मेथड. सो पोटेंशियल मेथड में क्या होता है? इफ़ यू हैव स्टडीड अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, सो हर चीज़ की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालते थे. तो लाइक ईदर ऑफ देम इज कॉम्प्रोमाइज, राइट? उनमें से कोई एक चीज़ कॉम्प्रोमाइज होती है. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम टाइम या फिर स्पेस को हम देख के चलते हैं. ठीक है, तो दैट इज पोटेंशियल मेथड की वी हैव टू बी वेरी कंसिडरेट कि हमारा जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए. सो दैट इज लाइक व्हाट स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज फॉर. ठीक है, सो फर्स्ट इज पोटेंशियल मेथड. सेकेंड इज इम्प्लीमेंटेशन. अब इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? आजकल टेक्नोलॉजीज बहुत सारी अवेलेबल हैं सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए. सो मे भी हम कौन सी लैंग्वेज चूज़ कर रहे हैं बनाने के लिए, क्या वो एक फास्ट लैंग्वेज है, वो कैसी लैंग्वेज है, आर वी इम्प्लीमेंटिंग इट इन द राइट वे. ठीक है, ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन में आ जाती हैं. नेक्स्ट क्या हो सकता है? इंटरफेसिंग. इंटरफेसिंग तो ऐसा हो सकता है, ओके आई स्पेल्ड इट रॉन्ग. इंटरफेसिंग क्या होता है कि अगर हम दो टेक्नोलॉजीज को लाइक यूज कर रहे हैं, ठीक है, और लाइक वी हैव टू कनेक्ट दोज, लाइक फॉर एग्जांपल बैक एंड और फ्रंट एंड को अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो बीच में कुछ इंटरमीडिएट होता है ना. तो इज इट लाइक वर्किंग, इज इट कंपैटिबल विद द सिस्टम विच वी आर यूजिंग, कहीं वर्जन आउटडेटेड नहीं है, ये सारी चीज़ें इंटरफेसिंग में काम आती हैं. ओके, सो दिस इज ऑल्सो रिस्क कि इफ लाइक कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं, वर्जन ओल्डर है या फिर वैसा सब, दैट इज अ टेक्निकल रिस्क. नेक्स्ट इज टेस्टिंग. ठीक है, अब जो भी हमने कोड बनाया है क्या वो हर जगह पे रन कर पा रहा है ना, हर मशीन पे क्या वो रन हो रहा है, उसमें कोई बग्स तो नहीं है. ये सारी लाइक टेस्टिंग वाला पार्ट आ जाता है, राइट? एंड मेंटेनेंस. सो मेंटेनेंस में क्या होता है कि हमने प्रोजेक्ट तो बना दिया बट ऐसा है ना कि अगर इफ वी डोंट अपडेट इट सो वो चीज़ें ऑब्सोलीट होती जाएंगी. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और जो भी कॉम्पोनेंट्स है उसके हर एक चीज़ को अपडेट करना पड़ता है टाइमली. सो दैट इज अ मेंटेनेंस पार्ट. ठीक है, ये सारे हैं टेक्निकल रिस्क. और सी इसमें और भी चीज़ें आती हैं, राइट? ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स. अगर मैं बोलूँ दैट ambiguous specification. I don't have enough space here. Ambiguous specification. So ambiguous specification technical risk का part क्यों? Ambiguous का मतलब ये होता है that we are not clear कि हमें exactly अपने source ये सॉफ्टवेयर से क्या चाहिए. तो अगर हमें पता ही नहीं है दैट हमें अपने सॉफ्टवेयर से क्या चाहिए तो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम. ठीक है, सो एम्बिग्यूअस स्पेसिफिकेशन का मतलब ये है दैट वी हैव नॉट क्लियरली स्पेसिफाइड व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर. तो उसकी वजह से भी टेक्निकल रिस्क आ सकते हैं, राइट? नेक्स्ट आता है इसमें चेंजिंग स्पेसिफिकेशन. चेंजिंग स्पेसिफिकेशन जब हमने एक टाइम पूरा आर्किटेक्चर क्रिएट कर लिया है कि इसकी टेक्नोलॉजी ऐसी होगी राइट, और फिर हम बाद में बोल रहे हैं कि नहीं वी वांट समथिंग एल्स, तो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम. तो वो सारी लाइक टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं ना कि लाइक हमने पहले ऐसा फ्रेमवर्क किया था एंड सेकेंड लाइक वी आर ट्राइंग टू ब्लेंड इट विद समथिंग एल्स. दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. ओके, नेक्स्ट कैन बी इनकम्प्लीट स्पेसिफिकेशन. सो इनकम्प्लीट स्पेसिफिकेशन यानी कि हमने एग्जैक्टली पूरी तरह से चीज़ें बताई ही नहीं है कि हमें कैसी चीज़ें हमारी चाहिए. लाइक
See, जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है ना, सो लाइक उसकी जो nitty-gritties होती हैं, वी हैव टू बी वेरी प्रिसाइज अबाउट दैट पार्ट ऑल्सो. सो अगर हमें वो पार्ट भी नहीं पता है, सो दैट कैन ऑल्सो बिकम लाइक अ मेजर प्रॉब्लम जब हम उसको यूज करना शुरू करते हैं. ठीक है, दैट इज इनकम्प्लीट स्पेसिफिकेशन. नाउ नेक्स्ट वी हैव, इसमें और क्या होता है, टेक्निकल अनसर्टेनिटी. ओके, सो टेक्निकल अनसर्टेनिटी यानी कि हमें टेक्निकली नहीं, वी आर नॉट क्लियर कि यहाँ पे भी वही दैट वी आर नॉट क्लियर कि कौन सी हमें चीज़ें, कौन से लैंग्वेज यूज़ करनी है, कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करना है, ऑल दीज थिंग्स है, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट. तो दैट कैन, ये सारी चीज़ें अगर नहीं पता है हमें, सो दिस कैन बिकम लाइक अ मेजर प्रॉब्लम. सो ये एक टेक्निकल रिस्क है. ओके, दिस इज इट. एंड नेक्स्ट वील मूव ऑन टू द बिजनेस रिस्क. सो बिजनेस रिस्क में क्या होता है, देखते हैं. I don't have enough space, but okay. So business risk में आता है, like for example, if we are building a product, let me write it down. Building a product that no one needs. तो ऐसा हो सकता है कि हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, बट यू नो इट्स, उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है. ठीक है, and we are like reaching out to people कि हाँ we want money for it, but you know like no one needs it. So that is a business risk. Now second is losing budgetary. कि हमने कोई प्रोजेक्ट बना दिया एंड बाद में जो हमारी क्लाइंट है यू नो वो डिक्लाइन कर रही है कि हमें प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, एंड लाइक देयर सेइंग कि यू नो वी वोंट बी एबल टू गिव यू एक्स्ट्रा मनी, या फिर जो भी अभी तक है वी विल नॉट बी एबल टू पे फॉर लाइक जो भी आपने बनाया. एंड यू नो दीज थिंग्स आर एक्चुअली वेरी रियल. तो ऐसा होता है कि डेवलपर कभी कभी यू नो दे क्रिएट समथिंग, बट इन द एंड यू नो द क्लाइंट इज नॉट विलिंग टू पे देम. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज personal commitments. So this is the same thing कि बाद में you know client हमारे जो है you know he is declining, he won't be able to pay, या फिर you know like anything that is involved with the between the client and you know the team, that is a business risk. कि हमें प्रोडक्ट नहीं चाहिए या प्रोडक्ट नहीं पसंद है, all that is a business risk. Okay, and नेक्स्ट पार्ट पे क्या है, ये तो हमने 3 मेन प्रोजेक्ट यू नो सॉफ्टवेयर के रिस्क पढ़े. और भी कुछ रिस्क होते हैं जिनको हम बोलते हैं नोन रिस्क, प्रिडिक्टेबल रिस्क एंड थर्ड बाद में करते हैं. पहले आता है नॉन रिस्क और फिर है प्रिडिक्टेबल. सो नॉन रिस्क यानी कि ऐसा कोई रिस्क जो कि हमने यू नो पहले बहुत असेसमेंट कर लिया. ठीक है, वी हैव असेस्ड कि हाँ भाई दीज थिंग्स कैन अकर. पहले हमने वैसे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं और वॉट एवर द रीजन, बट हमें पता है कि हाँ जब हम इस स्टेज पे आते हैं तो शायद ऐसा रिस्क इन्वॉल्व है. ठीक है, सो वो सारे हो जाते हैं नॉन रिस्क थिंग्स विच वी हैव एक्चुअली assessed, you know. Let me write it down. Risks that can be uncovered after careful assessment of project. ठीक है, so that is a known risk. Next is predictable risk. Predictable risk वो होते हैं जो हमने पुराने रिस्क से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जब लास्ट टाइम हमने किया था तब इस स्टेज पे ये रिस्क आया था. So that is a predictable risk. Risks that we are risk
that okay, it's not risks that have occurred in earlier projects. ठीक है? Okay. पहले I think I told the definition of predictable in the place of known, but it's different. So known risk वो risk होते हैं जो कि अगर हम carefully assessment करें, चेक करें कि हाँ इस स्टेज पे ऐसा रिस्क आ सकता है, that is a known risk. But predictable risk वो होते हैं जो कि actually हमारे पुराने प्रोजेक्ट से हम कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ ये रिस्क इस स्टेज पे आया था, that means that ये रिस्क है. फिर आता है एक लास्ट, that is important one, unpredictable risk. तो अनप्रिडिक्टेबल रिस्क का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा रिस्क जो हमने दूर दूर तक सोचा ही नहीं होता है कि यू नो दैट ऐसा भी कोई रिस्क आ सकता है. रिस्क्स दैट आर डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट इन एडवांस. तो ऐसी चीजें जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि ऐसी भी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, दैट इज अ अनप्रिडिक्टेबल रिस्क. ना वी हैव टू स्टडी अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. अब इस रिस्क मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा. वी आर स्टडिंग अबाउट प्रिंसिपल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. ऑल राइट. सो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है? ग्लोबल पर्सपेक्टिव. ग्लोबल पर्सपेक्टिव. तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं, तो वी हैव टू बी वेरी श्योर कि ये अगर एक वाइडर ऑडियंस को ये प्रोडक्ट रीच करता है तो एक बड़ा इशू ही कौन सा क्रिएट करेगा. ओके, लाइक वी हैव टू नो दैट अगर इसका बिगर इम्प्लीमेंटेशन होगा, सो लाइक व्हाट इज द रिस्क, व्हाट विल बी द रिस्क व्हिच दिस प्रोजेक्ट कैन हैव. वी हैव टू बी वेरी श्योर ऑफ दैट कि हम उसको एक स्मॉल स्केल से ना देखें, बट वी आर श्योर कि बड़े लाइक होता है ना, लाइक बड़े पैमाने पे कौन से प्रॉब्लम्स इनकाउंटर हो सकती हैं. दैट इज ग्लोबल पर्सपेक्टिव. सेकेंड इज टेक अ फॉरवर्ड looking view. Now next is take a forward looking view. यानी कि obviously we have to be very sure like in the future if we update it. ठीक है, ऐसा होता है ना, like you see the technologies. आज से 10 साल पहले you used to use Facebook, है ना, but Facebook 10 years back was completely a different thing than what it is now, and they have updated themselves in a way that it is still not obsolete. So उस टाइम पर भी उनको एक ऐसी टेक्नोलॉजी उन्होंने क्रिएट की थी जो आज भी रिलेवेंस में है, तभी एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच होनी चाहिए, एल्स वो टेक्नोलॉजी इररिलेवेंट हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट इज ओपन कम्युनिकेशन. ना ओपन कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि अ क्लाइंट एंड द टीम मेंबर्स दे शुड बी वेरी ओपन कि हाँ ये रिस्क इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने में इन्वॉल्व है. अगर कोई फाइनेंस का सॉफ्टवेयर बन रहा है फॉर इंस्टेंस, सो दे हैव टू बी श्योर दैट देयर आर सर्टेन की एरियाज, लूप होल्स हैं जहाँ से देयर कुड बी सम प्रॉब्लम्स. सो बात ये है कि दे नीड टू हैव ओपन कॉन्वर्सेशन, बिकॉज फिर बाद में कॉन्सिक्वेंस बेयर करने पड़ेंगे टीम मेंबर्स को, लाइक एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस. नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट. नाउ व्हाट इज एन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट? इसका मतलब यह है दैट दिस रिस्क मैनेजमेंट थिंग, ये जो रिस्क मैनेजमेंट की चीज़ है, दिस हैज बिकम अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है
वी कांट लीव दिस पार्ट कि हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं बट वी आर नॉट एड्रेसिंग कि उसमें कुछ रिस्क हो सकते हैं और उनको हमें वी हैव टू ओवरकम दैट. So integrated management का मतलब ये है that we have made it a very important, a very integral part. This risk management thing is a very important part in the project management. And the last is continuous process. कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब ये है कि जो रिस्क मैनेजमेंट वाला फैक्टर है इसको हम हर स्टेज पे यानी कि वही लाइक इनिशियल स्टेज से लेके एंड स्टेज तक हम कंटिन्यूसली असेसमेंट कर रहे हैं कि क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो रही है यहाँ पे. दीज थिंग्स लाइक इट हैज टू बी अ कंटिन्यूस प्रोसेस. लाइक इवन जब हमने प्रोजेक्ट बना भी दिया वी स्टिल हैव टू बी वेरी विजिल अबाउट इट. ठीक है. दिस कम्स इन the risk management things, and I don't think that कोई key areas हैं जो नहीं समझाए हैं. And okay, so this is about it. Thank you very much, and if you still have any doubt, make sure that you comment down below. I will respond. Thank you.